धुआं धुआं शंभू बॉर्डर नजर आ रहा है और एक्शन प्लान के रूप में यहां आप देख पाएंगे किस तरीके से पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि समाधान ना निकले, माहौल जानबूझकर खराब किया जा रहा है। क्या अभी मौके पर तस्वीरें नजर आ रही है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है टीकरी बॉर्डर से शुभांग। शुभांग, क्या हालात अभी मौके पर नजर आ रहे हैं? तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए, हालात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए और लोगों की परेशानी को समझने के लिए हम टिकरी बॉर्डर से 1 से 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और अगर मैं आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो रोड है इसे ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि टिकरी बॉर्डर पर गाड़ियाँ जा रही थी, लेकिन अब यहाँ से ही उससे 2 किलोमीटर पहले ही रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि हरियाणा के बहादुरगढ़ से जो सड़क गाड़ियाँ जा रही हैं वो अब इस रास्ते से दिल्ली की तरफ एंटर नहीं कर सकती है, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया है। अब उन्हें घूम करके एक गांव से होते हुए टिकरी की तरफ जाना होगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या आम लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा आगे यहाँ पर आए ताकि हम लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, व्यापारी हैं, जो यहाँ पर वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो शांतिपूर्वक बैठे हैं, वो सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। और उनका ये कहना है कि किसान आंदोलन जब पिछली बार भी हुआ था उस वक्त भी इन्हें बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ा था, काम बंद हो गया था। इस वक्त भी सड़कें बंद करने की वजह से इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रवि चुमड़िया है। मेरी इंडस्ट्री है ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में। और पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ था। हमारे कई कर्मचारियों की नौकरी चली गई थी, कई इंडस्ट्रियां बंद हो गई थी, काम करने में बड़ी तकलीफ आई थी। आज वही माहौल वापस से बनता हुआ दिख रहा है। तो आज हमारी किसान भाइयों से और सरकार से हमारी अपील है कि जो भी फैसला हो उसमें इंडस्ट्री वालों का भी ध्यान रखा जाए। और जो हमारे यहाँ 5 लाख कर्मचारी काम करते हैं बहादुरगढ़ में, तो उनके रोज़गार के ऊपर भी ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं हो कि उनका भी रोज़गार चला जाए और वो भी बेचारे भूखे मरे। तो उसके हिसाब से जो भी फैसला हो इस तरह से हो कि इंडस्ट्री चलने में दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल सही बात है। आम लोगों को तो मुश्किल का सामना करना ही पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें अब ब्लॉक कर दी है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील गर्ग है। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो पहले तो अपनी बात करूँ तो मेट्रो में आना पड़ रहा है। आ सकते हैं बट बहुत सारे वर्कर्स, जैसे कि आपने खुद बोला कि अभी रोड्स ब्लॉक हो गए हैं, तो सबसे पहले वर्कर्स जो दिल्ली से आते हैं वो नहीं आ सकते। जो लोकल भी ऑलमोस्ट 50-60% जो आसपास के लड़के हैं जो काम करते हैं वो भी किसानों के ही बच्चे हैं। एक तरह से आसपास के गांवों से बहुत लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों को भी आने जाने में बहुत दिक्कत है। उसके बाद कच्चा माल नहीं आ सकता है, फिनिश प्रोडक्ट हम नहीं बेच सकते हैं। उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ कंप्लाइंसेस। अगर हमें बैंक जाना है, हमें किसी गवर्नमेंट ऑफिस को विजिट करना है फॉर एनी अदर थिंग, सो वी आर नॉट एबल टू मूव आउट। सो इसीलिए हम एक रिक्वेस्ट लेकर के यहाँ पर आए हैं कि आप प्रोटेस्ट करिए, आप अपनी मांगे रखिए। और उसके लिए रिक्वेस्ट यही है कि कोशिश करें कि जो यहाँ पर इंडस्ट्री है वो सफ़र ना करे। यहाँ पर 5 लाख एम्प्लॉयज़ काम करता है और सिर्फ 5 लाख नहीं है, उनके पीछे 25 लाख शायद उनके परिवार के लोग भी होंगे जो सब लोग सफ़र करेंगे। तो प्लीज़ उनका भी ध्यान करके आप अपनी लोकेशन या अपना प्रोटेस्ट का मेथड ऐसा रखिए कि जिससे आम लोगों को जो यहाँ रहने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये तो व्यापारी हैं, इनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से आम लोग हैं जिन्हें इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है, किसी को अस्पताल जाना है, तो फिलहाल वो इस रास्ते से नहीं जा पाएगा। आप सोचिए, सिर्फ ये 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए हमें आधे घंटे से ज़्यादा का समय यहाँ लग गया। तो आप सोचिए अगर हमें वापस उसी जगह पर जाना होगा, उसमें हमें भी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो वहाँ पर उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और बात करेंगे। सर, आपका नाम? पुरुषोत्तम गोयल। सर, ये बताइए कि पहले भी ये सब हो चुका है, पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2020 से भी आप लोगों को असर पड़ा था। इस बार 2 दिन अब तक हो चुके हैं, कितना असर पड़ा है? और इसके अलावा सर, क्योंकि देखिए सरकार से तो मांग कर ही रहे हैं किसान, सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, तो गलती सरकार की कितनी है इसमें? सर, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते कि गलती सरकार की है या गलती किसानों की है। हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं कि किसानों के यहाँ पर आने से, रास्ते ब्लॉक करने से हमारे काम बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। कहाँ फैक्ट्रियाँ चल नहीं पाती हैं, माल नहीं आ सकते हैं, इवन इमरजेंसी सेवाएं भी दिक्कत करती हैं। आप समझो कि हॉस्पिटल के मेन रोड्स ब्लॉक हैं, इमरजेंसी का गेट ब्लॉक है। अगर फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी हो जाएगी, हम कहाँ लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे?
अगर किसी फैक्ट्री वाले को यहाँ प्रॉब्लम हो जाए, मैं दिल्ली लेके जाना हूँ, कैसे लेके जाएंगे? शुभांग। एम्बुलेंस नहीं आ सकती, पुलिस की गाड़ी नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, हम कैसे काम करेंगे? शुभांग, क्योंकि तो आप ये देख कह रहे सकते हैं हैं कि सरकार मांगे नहीं मान रही है, इस पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे। मैं चाहूंगी इनसे आप ये जानिए कि यहाँ पर इनकी शिकायत ये है कि जो प्रदर्शन हो रहा है इसके चलते इनका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो ठप हो रहा है। इसी के चलते हाथों में तख्तियां लेकर ये बैठे हुए हैं धरने पर। क्या कोई शिकायत पत्र इनकी ओर से सौंपा गया है किसी नेता को, सरकार को? क्या आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत पत्र सौंपा गया है? हम लोगों ने सरकार को लेटर लिखा है, हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इसको इमीडिएट लेवल पे रिजॉल्व करिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं और इस तरीके से दोबारा रास्ते ब्लॉक करते हैं तो इस बार फैक्ट्रियाँ ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगी। जिनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, जिनकी फैक्ट्री की ऑडिट्स होती हैं उसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव फैक्ट्री नहीं आ पाता, फैक्ट्री की ऑडिट्स नहीं हो पाती। आप ये समझिए कि 2 दिनों से इंटरनेट सेवाओं में प्रॉब्लम है। आज जितना माल जाता है सारा का सारा इनवॉइसिंग के थ्रू जाता है, ई वे बिल बन के जाता है। बैंक की ट्रांसफर करनी है, ओटीपी नहीं आ रहे, इनवॉइसिंग हो नहीं रही, ई वे बिल बन नहीं रहे। आप बताइए माल कैसे भेजेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्टर कहता है हम माल नहीं उठाएंगे यहाँ से। हमारी अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर ने जाने से मना कर दिया कि माल आप तो पीछे रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए। दिल्ली तो एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया, हम कैसे जाएंगे? ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे को सिर्फ काम करने दिया जाए। सरकारों का, सरकार का और किसानों का जो भी आपस में मैटर है उसको एमिकेबली सॉल्व करें, उसके लिए हमें परेशान नहीं करें। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो दिल्ली जाते हैं रोजगार के लिए डेली, और ऐसे कितने लोग हैं जो दिल्ली से बहादुर उड़ाते हैं रोजगार के लिए डेली, वो कैसे आएंगे? सरकार से आया हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अभी तक? आप पूछना चाहते हैं? आपका नाम? सर आर के गर्ग बोल रहा हूँ। मोस्टली जो है ना व्यापारी जितने भी हैं वो सब दिल्ली से हैं, जितने भी ओनर हैं सब दिल्ली से आते हैं। जब वो आ ही नहीं पाएंगे तो फैक्ट्री कहाँ से चलेगी? ना रॉ मटेरियल आ रहा है, ना कोई गुड्स जा रहा है, ना ही कोई लिंक बन पा रहा है। और जो आने के कर्मचारी भी यहाँ आने के लिए डरते हैं, वो सोचते हैं अभी पता नहीं क्या हो सकता है, लूटपाट हो सकती है, उनकी जो जान है, सुरक्षा जो है ना, मतलब एक तरह से बिल्कुल ही फेल हो गई है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमने भी वहाँ पर ट्रक चालकों से बात करने की कोशिश करी, पुलिस के आगे वो बात करने से डर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने बात करी कि उनके ट्रक रुकवाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो तभी आपकी तरफ से भी काम करने से मना कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कोहला है, मैं जनरल सेक्रेटरी कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुर। कितने सर आप अभी तक आपको कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपके भी यहाँ पर सर आप देख, मेरे कर्मचारी है, फैक्ट्री बंद है, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है। रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो प्रोडक्शन कैसे चलेगी? प्रोडक्शन नहीं चलेगी तो माल नहीं जाएगा। तो वी आर एट स्टैंड स्टिल सिचुएशन। और ये डर जो है साइकोलॉजिकली वर्कर्स में भी हमें तो है। अच्छा, संक्षेप में एक जवाब ले लीजिएगा शुभांग इनसे। संक्षेप में ये कि अगर ये आंदोलन मुसलसल जारी रहता है तो उनकी क्या रणनीति रहने वाली है व्यापारियों के जो धरने पर बैठे हुए हैं? रिक्वेस्ट करूँ कि आप प्लीज़ अपना डेस्टिनेशन जो है कहीं पीसफुल जगह जहाँ पे किसी को तकलीफ ना हो आने जाने में। अब आप है, आप देख लीजिए आपके सामने बॉर्डर सील है, आना जाना तो बंद ही। मैं सर अब आप क्योंकि प्रेसिडेंट है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब आगे आपका क्या प्लान रहने वाला है, क्या एग्जीक्यूशन किस तरीके से आप करने वाले हैं? अगर आपकी बात नहीं मान जाती है, कब तक आप लोग बैठेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सभी का फोकस अपने उद्योग चलाने पे है, प्लानिंग भी उद्योग चलाने की है। हम केवल निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन करते रहेंगे कि भाई इस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सके आए, ताकि हम अपने फोकस केवल उद्योगों पे करें। हम इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ पे, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू दे के, लाखों रुपए का इनकम टैक्स दे के रोड पे बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ सबकी खड़ी हुई हैं। और रोड पे बैठने का कभी भी उद्योगपति, व्यापारी कभी आंदोलन का हिस्सा नहीं बना, ना बनेगा। ना हमारी ऐसी प्रक्रिया है, ना हमारा एजेंडा है, ना हम करना चाहेंगे। हम केवल प्रार्थना करते रहेंगे जब तक ये समाधान नहीं होगा। या किसान भाई आएंगे, हम उनको बड़े आदरपूर्वक फिर एक बार फिर से आदरपूर्वक निवेदन करते हैं कि आप कृपया अपना आंदोलन बेशक जारी रखें, अपनी मांगे रखें, लेकिन डेस्टिनेशन हमारे। तो कुल मिलाकर शुभांग यही है कि अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ ली। दूसरी तरफ इस आंदोलन के चलते जो व्यापारी वो परेशान होते हुए इस रूप में नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार इस मामले को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि जो हमारा व्यापार है, जो बिजनेस है, वो प्रभावित ना हो। ऐसे में सवाल अब ये खड़ा हो चला है कि क्या करेगी सरकार इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया आपका शुभांग, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।